Authentic, original and better than alright. Trendsetter. हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक हो? ओके। तो हमने बच्चों 12.1 प्रश्नावली के अंदर हिंदी माध्यम और पार्ट 1 के अंदर हमने तीसरा और चौथा सवाल हमने पहले कर लिया था और एक उदाहरण भी किया था, पहला उदाहरण, ठीक है, जो आपने फिर कॉपी पे करना है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न शुरू होता है बच्चों, वो शुरू होता है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 के अंदर क्या लिखा पढ़े जरा। कहते हैं त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात। बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर हमें भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए, भुजाओं का अनुपात दे दिया, वो है 12:17:25। तो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा ऐसे कि अनुपात को हटाने के लिए क्या करते हैं, x का मान प्रयोग करते हैं। यानी ये हमारा अगर a b c है, ठीक है, तो हमारे पास माना a हो जाएगा 12x, b हो जाएगा 17x, c हो जाएगा 25x, ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यही लिख देता हूं को b 17x, c 25x। अब हमें जब तक ये पूरी भुजाएं, क्योंकि x का मान हमें नहीं पता, हमें निकालना है, जब तक x का मान नहीं आएगा, तीनों भुजाएं हमें नहीं पता होंगी, आप हीरो का सूत्र नहीं लगा सकते बच्चों। ठीक है, तो हीरो का सूत्र लगाने के लिए हमें इनके भुजाएं पता नहीं चाहिए। तो हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का मतलब सारी भुजाओं का योग 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप होगा a b c का जोड़ 540 का। ठीक है, तो अब इसमें मान जोड़ो, a है 12x, b है 17x, c है 25x, 540। ये सारे जोड़े 12 और 17 हो गए आपके 29 और 25 हो गए आपके 54, 54x 540। तो x आ गया 540/54, ये आ गया 10। जैसे ही x का मान 10 आ गया बच्चों, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर x का मान बच्चों 10 आ चुका है, चलिए x का मान आ गया 10, तो अब हमें ये 10 यहां रखना है। ठीक है, तो यानी कि जो a हमने क्या माना था 12x हो गया 12 गुना 10 120, b हमने माना था 17 गुना x, ये हो गया 170, c हमने माना था 25 गुना x, ये हो गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें ये भुजाएं पता है तो आप s निकाल सकते हैं। अब s होता है अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ और आधा। तो तीनों भुजाओं का मतलब abc का जोड़, तो abc का जोड़ ये रहा, ये भी लिख सकते हो, या जो हमारे तीन आंसर आए हैं 120, 170 और 150, इनको भी आप जोड़ सकते हो। तो जोड़ने पर आएगा 540, तो ये आ गया 270। चलिए अब हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का वर्गमूल। तो यहाँ आएगा 270, 270 में से पहले 120 भुजा घटेगी a, फिर 270 में से b 170 घटाना है, फिर 270 में से c 250 घटाना है, सारे का वर्गमूल। चलिए हमारे पास आया 270, यहाँ से बचा 150, 120। चलिए 27 होता है बच्चों 3 गुना 3 गुना 3, 10 अलग कर दो। 15 होता है 3 गुना 5, 0 का मतलब 10 अलग कर दो। 100 के अंदर 2 10 है, 20 के अंदर 2 है और एक 10 है। तो ये अपन ऐसे गुणनखंड कर लिए, इसके जोड़ियां बनाओ। इस 3 ने जोड़ी बना ली, इस 3 ने भी बना ली। ठीक है, तो ये दोनों पहले बाहर ले आता हूं, 3 गुना में 3 बार आ चुके। ठीक है, अब और कुछ जैसे जोड़ी बन रही है, ये दोनों 10 की जोड़ी बन रही है, ये भी बाहर। चलिए सारे बन गए। यहां से ये 10 की भी जोड़ी बन गई, ये भी बाहर आ गया। अब 5 2 10 रह गए, अंदर रह गए 5 2 10। 10 को मैं 2 गुना 5 कह सकता हूं, ताकि इन दोनों की भी जोड़ी बन जाए। तो बाहर पड़ा था 9 गुना में 100
इनमें से 1 5 और 1 2 बाहर आ गया। इन सारे को हल करें, 5 गुना 10, 9 गुना 100 गुना 10, तो उत्तर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 हल करना है। इसी के जैसा बिल्कुल सेम हमारे पास क्या है, ध्यान देते हैं, इसी के जैसा हमारे पास क्या है, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 बिल्कुल इसके जैसा, उसमें भी अनुपात दिया है, उसको अपने फेस कॉपी पे खुद हल करना है इसी की तरह। पहले इसको सीखो, समझो, इसी के जैसा बिल्कुल आपने वो सम करना है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखो हमारा नेक्स्ट सम, आगे देखो हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर भी कुछ इस तरह से ही है। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। आपको पहले त्रिभुज के बारे में बता दें, 2 त्रिभुज होती है बच्चों, दो की ज्यादा तरह की होती है। एक तो होती है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब होता है जिसकी कोई 2 भुजा एक समान, मान लो ये और ये, अगर ये अपन x मान ली तो ये भी x होगी हमेशा, अगर ये 10 है तो वो भी 10 है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु के अंदर क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती है, जिसकी 3 भुजाएं एक समान, जिसकी 3 भुजाएं एक समान, तो समद्विबाहु उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लेना बेसिक में। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, आपको समबाहु त्रिभुज दी हुई थी, ऐसे दोबारा बनाते हैं इसको। चलो, तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर 2 भुजाएं बराबर है। वो कहते हैं समबाहु का परिमाप, आपको परिमाप दिया हुआ है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 30, यानी कि ABC का जोड़ कितना है बच्चों, 30 है। और कहते हैं जो समान भुजाएं हैं उसकी बराबर भुजाएं 12 है, मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है। इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, C हमारे पास नहीं है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि माना A है 12 सेंटीमीटर, B भी है 12 सेंटीमीटर। क्यों, जो एक समान है उसने बोला। तो याद रख देते हैं 12 + 12, C नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमने जब सम किया था बिल्कुल वैसे ही है ये। चलिए, 12 और 12 हो गए आपके 24, 24 वहां जाके माइनस में घट जाएंगे, C आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हमारे पास C का मान आ गया, ये मान हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाय हीरो के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से अब हम क्या निकालेंगे, पहले S निकालेंगे। S होता है तीनों भुजाओं का जोड़ और आधा। तो तीनों भुजाएं का जोड़ ये था, 30 आया हुआ था। चाहे तो आप ये तीनों भुजाएं जोड़ लो या यहाँ से देख के लिख लो, एक ही बात है। उत्तर रहेगा 15 रह गया। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है हमारा वो आएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का वर्गमूल। चलिए, उसके बाद S कितना है हमारे पास, 15 आ गया था। 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए, 15 में से 6 गए। चलिए, 15 हमारे पास पड़ा है, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9। ये वाला 3 तो बच्चों जोड़ा बन गया बाहर, अंदर बचा 15, वो होता है 3 गुना 5, 9 होता है 3 गुना 3। 3 का भी जोड़ा बन गया, अंदर रहेगा सिर्फ 3 गुना 5। इसको हल करें तो बाहर तो पड़ा है 9, अंदर पड़ा है 15, 12 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 2, एक ही बात है। तो ये सवाल इतना ही था, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं अपना पहला प्रश्न, क्योंकि वो थोड़ा इनसे अलग था, तो वो देख लीजिए आप। आगे देखिए जी, पहला प्रश्न हमारा, उसमें क्या कहते हैं, यातायात का ना एक बोर्ड है त्रिभुज के आकार का ऐसे, जिसके ऊपर लिखा है कि आगे स्कूल है, स्कूल का बोर्ड है। वो कहता है ये एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु बताया था ना, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो।
ये तीनों भुजाएं समान होंगी, तो वो कहते हैं इसकी भुजा आपने ए ले ली, ए ऐसे, ठीक है ना, तो तीनों भुजाएं समान है होगी। अब वो कहता है इस पे हीरो का सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालो। अब नंबर नहीं दिया, हमें ए दिया, तो इसी के साथ करेंगे हमें। सबसे पहले हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से पहले हम निकालेंगे एस। एस होता है तीनों भुजाओं का जोड़ और आधा, तो ये आ गया 3a/2। उसके बाद आगे देखिए, आगे है एस आ गया। अब इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वर्गमूल। तो एस है 3a/2, तो 3a/2 में से a घटेगा, यहाँ भी 3a/2, तीनों बजाय a ही है ना, तो तीनों बार a घटेगा, ये ऐसा। तो ये आ गया 3a/2 ब्रैकेट। अब इसका अगर एलसीएम ले लें तो 2 बचा, तो यहाँ पड़ा है 3a, एक इधर गुना 2 इधर गुना, जैसे हम एलसीएम लेते हैं इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 3a - 2a/2 एक जैसे है ना, तो सारे एक जैसे ही आएंगे यहाँ पर, 3a - 2a/2। ठीक है, आपको समझ आएगा यहाँ पे कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। इन दोनों की गुना 2, तो एक इधर गुना होता है, 2 इधर गुना, ऐसे। इसको हल करता हूँ तो 3a/2 यहाँ आ जाएगा, 3a में से 2 गए, 1a। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये आ गया 3 गुना, ऊपर है a, 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 नीचे है 2, ऐसे। चलिए अब देखो, इन दोनों ने जोड़े बना लिए, इन दोनों ने बना लिए, तो ऊपर से 2a और नीचे भी 2, 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर बचा वर्गमूल 3। तो उत्तर आ गया वर्गमूल 3/4 a का वर्ग। वर्गमूल आ गया 2 गुना 4, a गुना a का वर्ग आ गया। ठीक है, वर्ग मात्रक बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं दिया ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो वहां पर वर्ग मात्रक लिखते हैं बच्चों। इसी के साथ हमारा केस 2 शुरू हो जाता है, जिसके अंदर दिया हुआ है, हमने a को लेके तो बच्चों उत्तर निकाल ही दिया। अब वो कहता है कि अब यदि बोर्ड का परिमाप मतलब आपको परिमाप दे दिया 180, तो क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़ 180। ये आ गया 3a 180, तो a कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अगर a आ गया तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, a को सीधा इसमें रख दीजिए, तो क्या है वर्गमूल 3/4 a का वर्ग, तो वर्गमूल 3/4 60 का वर्ग। ये आ गया वर्गमूल 3/4 60 गुना 60, तो 4 पे कट गया 15, तो आपके पास उत्तर बचा, यहाँ लिख देते हैं, तो आपके पास क्षेत्रफल आ गया वर्गमूल 3 गुना 60 गुना 15, तो उत्तर आ गया 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इस बार हमें सेंटीमीटर दे दिया था। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से आपने जो है ये लिख लेना बच्चों। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के अंदर ना आपको एक चित्र दिया हुआ है, आकृति 12.9, उसके अंदर ना आपको ऐसे फ्लाईओवर दिया हुआ है भी, जैसे एक रोड नीचे ऊपर ऐसे, तो वहां पर एक ना त्रिभुज बनी हुई है नीचे की तरफ। मैं सिर्फ त्रिभुज बना रहा हूँ, अपने को त्रिभुज से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ है 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर, आपको दिख गया होगा शायद। ठीक है, आकृति 12.9 में इस तरफ। तो उसके अंदर जो है, अब आपको इसकी दीवारें दे रखी है, कहते हैं इस पर विज्ञापन करना है 5000 के हिसाब से, तो उसका आप 3 महीने का किराया बताओ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। प्रति वर्ग मीटर का मतलब है हमें इसका पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जहां भी मीटर वर्ग की बात हो, याद रखना क्षेत्रफल की बात कर रहा हो। ठीक है ना, चलिए अब पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, हमें a 120 मीटर दिया है, b 122 मीटर,
बी 120 मीटर, सी दे रखा है 22 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं अर्ध परिमाप एस, वो है इन तीनों का जोड़ और आधा। ठीक है, तो इन तीनों का जोड़ आ गया बच्चों 264 और आधा, ये बचा 132 सेंटीमीटर। ऐसा आ गया तो आप दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दीवार का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वर्गमूल। ऐसा आ गया 132, तो 132 में से ए यानी 122 घटाओ, 132 में से बी यानी 120 घटाओ, 132 में सी यानी 22 घटाओ। ऐसे ये हमने घटा दिया। तो इसको थोड़ा और लिख लेते हैं। तो 132 रहेगा हमारे पास क्षेत्रफल, 132। इसको हल करोगे तो ये बचा 10, इसको हल करोगे तो 12 और इसको 110, ऐसे बचेगा। ठीक है, इनको घटा के देख लीजिए आप। अब क्या है, जो 110 है मैं इसको 11 गुना 10 कह सकता हूँ। 12 पढ़ा रहने दो, 10 पढ़ा रहने दो, तो ये होता है 132 होता है 11 गुना 12। आप करके देख सकते हो इसका गुणनखंड। इसको और गुणनखंड करने को भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 11 की जोड़ी बन गई तो बाहर आ गया, 12 की भी बन गई, 10 की बन गई। जब सबकी जोड़ियां बन जाती हैं तो रूट में कौन बचता है? वैसे 1 बचता है, याद रखना, 0 नहीं बचती। लेकिन हम जिसको रूट वर्गमूल एक ही होता है, तो इसको ना लिखो। यानी अगर सारे बाहर आ जाएं तो हमारा वर्गमूल खत्म। ठीक है, वर्गमूल खत्म हो जाएगा जब सबकी जोड़ियां बन जाएगी, अंदर कोई ना रहेगी। आंसर आ गया 1320 वर्ग मीटर। ये हमारे पास उत्तर आ चुके बच्चों। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका खर्च बताना है। अब आपको जो खर्च दिया हुआ है वो है 5000 रुपये 1 साल का, यानी 1 वर्ष का 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो आपको दे रखा है 5000 रुपये। ठीक है ना, तो 5000 रुपये आपको खर्च दे रखा है। हमें बताना है 3 महीने का, तो 1 वर्ष का है तो आप यहां से 3 महीने का निकाल लेते हैं पहले। चलिए, अब यहां पर 1 वर्ष में होता है 12 महीने, तो 12 महीने का यानी 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो है 5000 रुपये। अगर 12 महीनों का ये है तो 1 महीने का कितना बच गया, और 1 वर्ग मीटर का खर्च वो बन गया 5000। 12 महीनों का इतना है तो 12 से भाग कर दो, 1 महीने का आ गया। परंतु हमें चाहिए था 3 महीने का, 3 महीने का और 1 वर्ग मीटर का खर्च, तो वो आ गया 5000 गुना 3/12। इसको चाहे बाद में काट देंगे, चलो। अब हमें निकालना था कितना, इतने वर्ग मीटर का, ये वाला इतने वर्ग मीटर का खर्च होता है, यानी पूरी फ्लाईओवर का। ये तो 1 वर्ग मीटर की बात हो रही थी, इसका निकालना है। तो ये आएगा 3 महीने का और 1320 वर्ग मीटर का खर्च, तो वो क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा। यानी 5000 तो पढ़ा ही था, 3 और 1320 गुना हो जाएगा बटा में 12। तो इसको मैं जो है हल कर रहा हूं बच्चों सबसे ऊपर, यहाँ पे हल कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ध्यान से आप, तो हमारा जो खर्च आएगा, कुल खर्च, तो वो क्या है, 5000 पढ़ा ही था, 3 आ गया था, 1320 भी आ गया था बटे में 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 0, यानी 4 से पूरा भाग चला जाएगा। तो अब जो बचा ऊपर हमारे पास, वो बचा 5000 गुना 330। तो इसकी गुना करो, ये आता है 5 की 33 की 5 गुना 165 होता है, और 40 रुपये। तो यही हमारा बच्चों आंसर है। इसी के जैसा सेम उदाहरण 2 आपको करना है घर से, सेम इसी वजह से।
ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।